चलिए, तो आइडियल सोल्यूशन के बारे में कुछ बताएंगे हम लोगों को। बताइए निखिल जी। 1 मिनट, शांत रहिए। मेरी आवाज़ जा रही है? तो शांत रहिए, आवाज़ नहीं आए तो फिर कोई पिटा जाएगा। ध्यान रखिए, पहले वार्निंग दे रहे हैं, बाद में उठाकर पीटेंगे तो उसमें बोलिएगा मत कि वार्निंग नहीं दिए थे। हाँ सर बोलिए। बिल्कुल सही है। सही है। ठीक, बैठी। तो ये सारा प्रॉपर्टी हम लोग को बताए कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या हम लोग को बताया गया था। ठीक है, चलो अब आइडियल सॉल्यूशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखा जाए, हम लोगों को अगला टॉपिक इसमें आ रहा है, ध्यान से देखें अगर, तो हम लोग आ रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नहीं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के नियम का पालन करता है वो आइडियल होता है, और वैसा विलियन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे वो क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और ये आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, ये कौन से विलियन के लिए प्रभावित है? द्रवीय और द्रवीय, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ लिखा हुआ है, वैसे द्रवीय द्रवीय विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के सूत्र के द्वारा नहीं निकाला जा सकता हो अनादर्श विलयन कहलाते हैं। कह सकते हैं? नहीं, अर्थात वैसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसा बोल सकते हैं? किसी को दिक्कत है इसमें? चलिए, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर नॉट इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। नहीं, यानी प्रायोगिक मान जो होगा वो कैलकुलेटेड मान के बराबर नहीं आएगा। तो प्रायोगिक मान का मतलब स्केल के द्वारा बताया गया मान नहीं, और कैलकुलेटेड मान का मतलब होता है फॉर्मूला के द्वारा निकाला गया मान नहीं। तो अगर स्केल का मान और फॉर्मूला के द्वारा निकाला गया मान अगर किसी विलियन के केस में बराबर नहीं आता है तो वैसा विलियन क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, अनादर्श विलियन कहलाएगा। पढ़े ना हम लोग पहले? चलिए, तो यहां से हम लोग ये बात समझ गए। अगले पॉइंट पे आइए, कुछ पूछ रहे हैं क्या? क्या लिखा हुआ है? आई ई, दैट इज अर्थात। अर्थात नहीं, यानी आदर्श विलयन में प्रायोगिक मान और कैलकुलेटेड मान बराबर नहीं होता है, अर्थात हो गया इसका मतलब, और नॉर्मली कहें तो। चलिए, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है नहीं, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर नहीं होता है। नहीं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू बराबर नहीं आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में। तो अब इससे दो संभावना बनता है, इससे जो है दो संभावना बनता है। आप जानते हैं, एक संभावना ये बन सकता है, एक संभावना ये बन सकता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा आ जाए और कैलकुलेटेड वैल्यू कम आ जाए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? नहीं, यानी स्केल बता रहा हो वास्तव का मान 5 ATM और राउल साहब का फॉर्मूला गुना भाग करके आ गया 3 ATM। नहीं, तो कहने का मतलब है कि प्रायोगिक मान क्या हो गया? ज्यादा। नहीं, और जो कैलकुलेटेड मान था वो क्या हो गया? कम। ये संभावना हो सकती है। ये भी संभावना हो सकता है नहीं, कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो कम हो जाए और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या हो जाए? ये भी एक संभावना बनता है कि नहीं बनता है? बनता है, ध्यान रखना है। अब हम लोग कहा गया कि जिस विलियन के केस में
जिस विलयन के केस में एक्सपेरिमेंटल मान ज्यादा हो जाए और कैलकुलेटेड मान कम हो जाए, जिस विलयन के केस में एक्सपेरिमेंटल मान ज्यादा हो जाए और कैलकुलेटेड मान कम हो जाए, वैसे अनादर्श विलयन को धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। काहे हंस रहे हैं? चलिए, तो अगर ये केस हो गया तो हम लोग कहेंगे ऐसे अनादर्श विलयन को, ध्यान समझना है, ऐसे अनादर्श विलयन को धनात्मक विचलन युक्त बोलो, दिक्कत है? नहीं, तो जिस अनादर्श विलयन केस में एक्सपेरिमेंटल मान ज्यादा हो जाए, नहीं, और कैलकुलेटेड मान कम हो जाए, ऐसे अनादर्श विलयन का नया नाम आ गया। क्या आ गया? धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। इंग्लिश में इसी को कहें तो हम लोग कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। नहीं, यानी इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में तो कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। बोलो, दिक्कत है? तो ये हो गया हम लोग का नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। दिक्कत? अब जैसे इसका नाम है ऐसा नाम आप बता सकते हैं? क्या बोलेंगे? नहीं, सिंपल है। जहां पर एक्सपेरिमेंटल मान कम हो जाए और कैलकुलेटेड मान ज्यादा हो जाए, ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। बताइए, आप लोग ऐसे ही अंतर्यामी हैं। बोलो, दिक्कत है? नहीं, इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बताइए, सब पता ही है आप लोग को। नहीं, इसी को इंग्लिश में कहना होगा तो कैसे इसको बोले हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ, पॉजिटिव है बस यहाँ निगेटिव लगा देना है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन। नहीं, तो थोड़ा बहुत हिंदी थोड़ा बहुत इंग्लिश पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड है भाई, कभी विचलन को डेविएशन लिख देता है। बात समझ में आ रहा है? इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो इतना में किसी को दिक्कत है? चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। देखा जाए, हम लोगों को नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अब दो टाइप का आ गया। एक आपको आ गया धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन, और एक आपको आ गया ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? नहीं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो बारी बारी से, पहला डिफरेंस अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। नहीं, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा होगा कैलकुलेटेड वैल्यू से, होगा ना? नहीं, अच्छा चलो, हम लोग ग्राफ पढ़े थे, याद होगा। नहीं, राउल्ट के द्वारा एक ग्राफ पढ़े थे, कुछ इसी टाइप का ग्राफ था। किसी किसी को याद होगा, किसी किसी को नहीं याद होगा। नहीं, ये ग्राफ हम लोग पढ़ाए थे जिस समय राउल्ट का आंशिक वार्षजाप का नियम पढ़ाए थे। नहीं, उस समय राउल्ट का ये ग्राफ पढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये ग्राफ जो हम खींचे हुए हैं अभी, जो डॉटेड लाइन से सब ग्राफ खींचे हुए हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। किसके लिए है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्योंकि इस ग्राफ को किसने खींचा है? राउल्ट साहब ने। नहीं, तो राउल्ट साहब जो ग्राफ खींचते हैं वो आदर्श विलयन के लिए खींचते हैं कि अनादर्श विलयन के लिए? आदर्श विलयन के द्वारा। नहीं, तो ये जो ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। ठीक है, चलो अब तुम ये बताओ कि जो धनात्मक विचलन है उसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब,
ये सब समझ में आता है ना। VP का मतलब वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब। नहीं तो वाष्प दाब का प्रायोगिक मान ज्यादा आएगा। ठीक है, चलो, यानी कि राउल्ट के अनुसार मान लो कि यहां पर हम लोग एक विलयन लिए हैं जिसमें A है और B है। A भी द्रव्य है और जो B है वो भी क्या है, द्रव्य है। नहीं, अब मान लो कि यह जो विलयन है तुम्हारा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, यानी कि अनादर्श विलयन है। कैसा विलयन है, अनादर्श विलयन। नहीं, अब आंशिक वाष्प दाब A का निकालते हैं बाबू। नहीं तो एक्सपेरिमेंटल आंशिक वाष्प दाब क्या होगा, ज्यादा। किससे, कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं CAL, बुझाता है ना। एक एक चीज पूछना पड़ता है ना, तो बहुत गधा है इसमें। नहीं, कैलकुलेटेड PA से, यानी एक्सपेरिमेंटल मान A का आंशिक वाष्प दाब निकाला गया स्केल के द्वारा। तो जब स्केल के द्वारा कोई मान निकालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो स्केल के द्वारा A का आंशिक वाष्प दाब अगर हम निकालें किसी भी माध्यम से, नहीं तो वो वैल्यू आ गया तुमको 5, और राउल साहब ने वही A का आंशिक वाष्प दाब निकाला तो वो आ गया 3। नहीं, यानी एक्सपेरिमेंटल मान ज्यादा और कैलकुलेटेड मान कम। नहीं तो यही ना धनात्मक विचलन कहता है जी। नहीं तो चलो, इसमें A का ग्राफ ये वाला है, येलो कलर वाला, ये किसका है, लिखा हुआ है ना PA बराबर P01 से। तो ये A का ग्राफ है किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू राउल्ट। नहीं तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट यानी ये है कैलकुलेटेड मान। कौन सा मान है, कैलकुलेटेड मान। अब कैलकुलेटेड मान से एक्सपेरिमेंटल मान ज्यादा। तो देखो हम ग्राफ खींच रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वाले का, यहीं से ग्राफ स्टार्ट होगा और इसके ऊपर से जाएगा। नहीं तो ये जो पीला वाला डॉटेड डॉटेड लिखे हैं ये है राउल्ट के अनुसार वाष्प दाब का, A के वाष्प दाब का लाइन, बुझा रहा है। नहीं, आई हो गया एक्सपेरिमेंटल मान। तो एक्सपेरिमेंटल मान इनके मान से ज्यादा कि कम, ज्यादा होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल मान ज्यादा, कैलकुलेटेड मान कम। तो ग्राफ ऊपर से खींचे कि नीचे से खींचे, बुझा रहा है ना। चलिए, ये जो व्हाइट रंग का दिख रहा है डॉटेड डॉटेड, ये किसका ग्राफ है, B का। तो ये कौन खींचा है, राउल साहब। नहीं, अब चलिए आप कौन पढ़ रहे हैं, धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन में एक्सपेरिमेंटल B का आंशिक वाष्प दाब भी क्या होगा, ज्यादा होगा। किससे, कैलकुलेटेड PB से होगा। नहीं तो ये राहुल साहब ये वाला ग्राफ खींचे हैं, अब हम लोग को एक्सपेरिमेंटल ग्राफ खींचना है। चलो तो ग्राफ नीचे से खींच दे, ऊपर से। तो चलिए पकड़िए ग्राफ यहां से और इसको ऊपर से खींचना शुरू कीजिए। दिक्कत है। चलिए, अब हमको सॉल्यूशन का वाष्प दाब निकालना है। नहीं तो एक्सपेरिमेंटल PS का मान, एक्सपेरिमेंटल PS का मान भी क्या होगा, ज्यादा। किससे, कैलकुलेटेड PS से। PS का लाइन कौन है, गुलाबी रंग वाला, गुलाबी नहीं है ये, है गुलाबी है ना है। आपको नहीं बुझाता है, देखिएगा तब, आपको नहीं बुझाएगा तो फिर फौज में एक कलर वाला कलर विजन होता है, बाद में पहचान जाएगा। देखिए, तो ये डॉटेड जो था ये है कैलकुलेटेड मान। अब एक्सपेरिमेंटल मान खींचना है तो नीचे से खींच सकते हैं, ऊपर से। तो ऊपर से देखो हम ग्राफ यहाँ खींच रहे हैं। नहीं तो जो भी ग्राफ हम लोग ऊपर से खींचे तो ये क्या चीज हो गया, एक्सपेरिमेंटल PS का मान हुआ। नहीं, ये जो हम लोग ऊपर से येलो कलर वाला खींचे बाबू, ये येलो वाला ये किसका है, एक्सपेरिमेंटल PA का मान है, बुझा रहा है। अच्छा, ये जो व्हाइट वाला खींचे हैं किसका मान है, ये एक्सपेरिमेंटल PB का मान है। बोलो दिक्कत है। नहीं तो धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन का ग्राफ खींचने के लिए आएगा तो खींच नहीं देंगे, खींच देंगे। अब ऋणात्मक का खींचना है तो बताइए, खाली नीचे से खींच दीजिए। नहीं, चलिए तो पहले ये देखिए B वाला है तो इसका ग्राफ कहां से खींचे, दिक्कत है। चलिए, ये हम लोगों का A का है,
होगा ऐसा? चलिए अब विलियन वाला ग्राफ खींचेंगे। बोलिए। नहीं तो ये किसका ग्राफ हो गया? ऋणात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। नहीं तो ऐसा ग्राफ आपको एनसीईआरटी में खींचा रहता है। नहीं तो आपको एनसीईआरटी में ऐसा ग्राफ खींचा हुआ होगा। नहीं तो आप समझ जाइए कि नहीं समझ जाइएगा, ये ग्राफ कौन सी का है और ये ग्राफ कौन सी का है। हाँ बोलिए। एक्सपेरिमेंटल वाला। हाँ यही तो कहानी आएगा, अभी आगे है ना, इस पर चर्चा है अभी। इसी के लिए पढ़ना एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण। नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें कहानी अभी बड़ा है। नहीं अभी ग्राफ वहां पढ़े थे, फिर आ गया कि नहीं? अब यहाँ से फिर एक मन में सवाल उठ रहा है कि नहीं कि सर ग्राफ ऊंचा उठा फिर डाउन गया। नहीं क्या कारण हुआ? यानी जरूर प्रॉपर्टी चेंज करता है। नहीं तो कैसे चेंज करेगा डिस्कस हम लोग करेंगे। हाँ सर बोलिए आप। हैं? पीए और पीबी को कैलकुलेटेड अगर जोड़े तो 10 आ गया। हाँ मान लिए। हाँ तो पीवी का ग्राफ ऊपर तो खींचे हैं। हैं? ये वाला? अरे ये ऊपर कैसे जाएगा भाई? यहाँ भी ध्यान देना है। इस पॉइंट पर बी का वैल्यू क्या है? 0, और ए का वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ पर सिर्फ ए है। नहीं तो सिर्फ अगर ए है तो ए का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में P0A, और ये कांस्टेंट वैल्यू होता है, ये चेंज नहीं करता है। शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, उसमें बी नहीं है। वाष्प दाब में वैल्यू चेंज कब करता है? जब आप बी को मात्रा बढ़ाते जाते हैं। नहीं यहाँ पर आपका ए देखिए ध्यान से, बी 0 है और सिर्फ यहाँ पर क्या है? ए। इस स्थान पर बर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? ए है। तो ए के द्वारा, शुद्ध ए के द्वारा लगाया गया वाष्प दाब कितना होगा? P0A। नहीं तो क्या वो वैल्यू चेंज कर देगा? नहीं, शुद्ध अवस्था में प्रत्येक द्रव्य का वाष्प दाब फिक्स होता है। जैसे शुद्ध द्रव्य का हम बोले प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। नहीं अच्छा सर 1 कटोरा लिए थे, 2 कटोरा ले लिया, अब बोलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 है। बुझा रहा है? शुद्ध अवस्था में हाँ पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर सकता है, उसका वाष्प दाब चेंज कर सकता है। कब? जब हम उसमें अवाष्पशील विलय डालने लगेंगे या कोई विलय विलय दूसरा ही वाष्पशील भी विलय डालेंगे, तबे उसका वाष्प दाब या बॉइलिंग पॉइंट चेंज करेगा। शुद्ध अवस्था में चेंज करेगा नहीं सर। यहाँ आइए, एक्स ए का वैल्यू 0 है और सिर्फ एक्स बी है, यहाँ पर एक्स बी का 1, यानी कि यहाँ पर इस अवस्था में बर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या है? बी। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ बी है, तो बी का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में P0B ये फिक्स होता है। इस वैल्यू से ग्राफ कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ग्राफ यहीं से शुरू होगा, यहीं पर एंड करेगा। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना है, बीच का वैल्यू ही आपका वैरी करेगा। क्यों बीच का वैल्यू वैरी क्यों कर रहा है? कभी उठ रहा है कभी डाउन जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आपका जैसे जैसे इधर जाओगे वैसे वैसे जो बी का अमाउंट है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देख लो, नहीं होगा? यहाँ 0 है, यहाँ पर आ जाएगा तुमको 0.2, यहाँ पे तुमको आ जाएगा 0.5, यहाँ पर तुमको आ गया 0.7, यहाँ पर तुमको आ गया 0.9, और यहाँ पर तुम्हारा वैल्यू आ गया 1। देख लो, तो जैसे तुम इधर जा रहे हो बी का वैल्यू बढ़ा रहे हो ना? नहीं, और जैसे जैसे इधर जा रहे हो वैसे वैसे ए का वैल्यू घटता जाएगा। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर होता क्या? यहाँ 0.2 है तो इसका 0.8 हो जाएगा, यहाँ पर 0.5 है तो इसका भी 0.5 होगा, 0.7 है तो 0.3 होगा, 0.9 है तो 0.1 होगा। देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 था, घटते 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 कितना हो गया? 0। तो तुम वैल्यू चेंज करोगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज करेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? दिक्कत है? जैसे आप अकेले हैं, नहीं तो अकेले आप शुद्ध हैं, नहीं तो आपका ताकत फिक्स है। आप एक आदमी से कितना देर लड़ पाइएगा, ये आपका ताकत फिक्स है जब शुद्ध हैं, आप अकेले हैं तब। नहीं अब आपके साथ एक आदमी आ गया तो आपका ताकत बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। नहीं आपके साथ एक आदमी और आ गया, आपका ताकत और बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जैसे 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 आप में कुछ ना कुछ मिलता जाएगा तभी आपकी जो प्योरिटी है, प्योर ताकत जो है वही आपकी वैरी कर सकती है। नहीं अब हो सकता है कि आपका जो सहयोग करने वाले लोग हैं अगर सहयोग करने आए हैं तो आपकी ताकत बढ़ा देंगे। नहीं आपके साथ जो लोग आए वो सहयोग करने वाले नहीं आए हैं, आप हाथ उठाने तो पकड़ लिया, अरे मत मारो। नहीं आप पैर उठाने तो पकड़ लिया, पैर मत मारो। नहीं तो आपकी ताकत बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। तो सहयोगी पे डिपेंड करता है कि सहयोगी कैसा आप लाए हैं। नहीं आप एक फाइट मार रहे हैं तो वो मार रहे हैं, मारो उसको। नहीं मेरा बात समझ में आ रहा है? बैठिए। तो ये सब अट्रैक्शन फोर्स का खेल होता है। हाँ सर।
शुद्ध अवस्था में राउत साहब कहाँ से कैसे बताएंगे? वो एक्सपेरिमेंटल फिक्स वैल्यू होता है, वो आपको दिया रहता है। याद रहे, वैल्यू चेंजेबल, यानी हम एक द्रव्य में जब दूसरा द्रव्य मिलाते हैं तभी वाष्प का मान बदलता है। तो वाष्प का मान जो बदलता है वो कितना से बदलता है, इसी के लिए फॉर्मूला लाया गया। नहीं, अच्छा ये बताइए, एगो कार है, वो खड़ी है, नहीं तो उसका वेलोसिटी कितना है भाई? तो इसके लिए कोनो फॉर्मूला लगाएंगे? मेरा बात बताइएगा ठीक से, कोनो फॉर्मूला लगाएंगे? कार खड़ी है तो वेलोसिटी, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। वैसा ही जब शुद्ध द्रव्य है उसके लिए फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता है, उसका वाष्प फिक्स है। बस में आ रहा है। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, कभी एक्सीलरेटर ढेर दाब रहे हैं, कभी कम दाब रहे हैं, नहीं तो आपका स्पीड ऑफ वेरिएबल है, तो किस समय पर कितना वेलोसिटी है उसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला आप लगाते हैं न्यूटन का, v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s माइनस 2s, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो ये काहे के लिए? जब गाड़ी खड़ी है तब के लिए है कि चल रही है तब के लिए है? चल रही है तब के लिए है, बुझा रहा है? नहीं तो जब भी कोई भी द्रव्य शुद्ध है तो उस समय उसका वाष्प दाब फिक्स है, तो जो वैल्यू फिक्स रहता है उसके लिए फॉर्मूला नहीं बनाया जाता है। फॉर्मूला बनाया जाता है जो हम उसमें डाले, थोड़ा सा डाले, 5 ग्राम लिक्विड डाले, जैसे वाटर था उसमें 5 ग्राम अल्कोहल डाले, वाष्प में क्या अंतर आया? अच्छा 10 ग्राम अल्कोहल डाले, अब वाष्प में क्या अंतर आया? नहीं 20 ग्राम डाल दिए, अब वाष्प में क्या अंतर आया? तो चेंजेबल ना आप मेजर कीजिएगा ना, और उसके लिए फॉर्मूला निकालिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो ये ध्यान रखना है। अब आदमी के पास 2 आंख है, नहीं 2 आंख है तो ये फिक्स है, याद करना है। सर 4 को काहे नहीं है सर? ये याद करना है। हम लोग याद करते थे पहले, गाय एक चौपाया जानवर है, उसको 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। सर एक एक पूंछ काहे होती है? ये फिक्स है भाई, एक्सपेरिमेंटल है, उसके लिए फॉर्मूला नहीं आता है। हाँ गाय को बीमारी हो गया, काहे ही बीमारी हुआ, इसका फॉर्मूला निकाला जाएगा, इसका दवाई बनाया जाएगा फॉर्मूला से, और तब गाय को खिलाया जाएगा तो ठीक हो जाएगी। ध्यान है, ध्यान रखना है, जो चीजें फिक्स हैं उनके लिए फॉर्मूला नहीं आता है। नहीं हाँ मतलब दिमाग में क्वेश्चन आया तो अपना पूछ लिया कि भाई प्योर स्टेट में है, तो सर प्योर स्टेट वाला वैल्यू बताइए, उसमें राउत साहब ठीक थे, घबरा गए। उसके लिए राउत ने कोई फॉर्मूला नहीं दिया था। बस में आ रहा है, हम लोग बोले कि विलायक है, विलायक में द्रव्य, विलायक आपका द्रव्य है, विलय भी द्रव्य है, दोनों को मिलाए एक विलयन बना, नहीं दोनों का वाष्प बना, दोनों का वाष्प स्केल पे प्रेशर लगाया, तो पता करना था कि ए का कितना आंशिक वाष्प दाब लगा और बी का कितना आंशिक वाष्प दाब लगा, इसके लिए राउत का फॉर्मूला आया। बुझा रहा है? चलिए आगे बढ़े, मन में अब कोनो संशय नहीं ना है? चलिए देखा जाए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, फिर से आ गए हम लोग। नहीं इसमें अब क्या होगा, ए और बी के बीच का आकर्षण बल कमजोर है, ए आकर्षण बल से और बी आकर्षण बल से। बात समझ में आ रहा है? सोचो कि आपका पहले विलायक था एक बर्तन में, एक बर्तन में क्या था? विलय था, नहीं तो पहले बर्तन में विलायक था, तो विलायक को हम लोग मानते हैं ए और विलय को मानते हैं बी, तो बर्तन में शुरू में सिर्फ ए आकर्षण बल था, नहीं एक बर्तन में सिर्फ था बी आकर्षण बल। अब दोनों को आप मिक्स कर दीजिए, विलायक में विलय को मिला दीजिए, तो विलायक में जब विलय को मिला दिए तो अब दोनों से मिक्स कर गया, तो मिक्स करने के बाद एक नया आकर्षण बल बनेगा, बनेगा ना, वो कौन सा होगा? ए बी आकर्षण बल। नहीं अब जो ए बी आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल का वैल्यू अगर कमजोर हो जाए ए आकर्षण बल से, नहीं समझो यहां पर हम एक बर्तन अब ले लिए, इस बर्तन में अब तुम्हारे पास पहले था ए आकर्षण बल, ठीक है, एक बर्तन तुम लिए जिसमें तुम्हारा विलय था, जिसमें क्या क्या आकर्षण बल था? बी आकर्षण बल। अब इसको तुम उठाकर इसमें मिला दिए, इसको उठाकर हम इसमें डाल दिए, तो जब इसको उठा के इसमें डाल दिए तो अब एक नया विलयन बनेगा, उस विलयन में अब कौन सा आकर्षण बल? ज्यादातर तो यही दिखाई देगा, ए बी आकर्षण बल, होगा कि नहीं होगा? नहीं अब बताओ कि यहां पर जो आकर्षण बल है, यहां पर जो आकर्षण बल है और यहां पर जो आकर्षण बल हो, क्या ये तीनों आकर्षण बल समान हो जाए जरूरी है? नहीं जरूरी है, ध्यान रखना है। नहीं यहां पर दोस्ती था,
यहाँ पर अलग दोस्ती था, अभी दोनों एक दूसरे में मिक्स हुए, एक नया दोस्ती बन गया। नहीं, तो नयका दोस्ती पहले वाले दोस्ती की तरह ही स्ट्रांग हो, ये गारंटी है? नहीं है। देखते हैं 9th 10th या जो बचपन का जो दोस्ती होता है बड़ा स्ट्रांग होता है। नहीं, आप 11th 12th में भी आके नया दोस्त बनाते हैं, वो दोस्ती उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो पहले आप दूसरे बिलियन में थे, अब दूसरे बिलियन में आ गए हैं। नहीं, तो पहले वाले बिलियन का आकर्षण बल और अभी के बिलियन का आकर्षण बल समान है? नहीं, आकर्षण बल समान नहीं होता है। चलिए, तो हम इसको मिक्स कर दिया। अब यहाँ पर ए बी आकर्षण बल, ए बी आकर्षण बल, ए बी आकर्षण बल बन गया। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन वाले में क्या होता है बाबू? पॉजिटिव डेविएशन वाले में क्या होता है? पॉजिटिव मतलब धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन में कह रहा है कि होता क्या है कि यहाँ पर जैसे ही आप ए और बी को मिक्स कीजिएगा, ए और बी के बीच का आकर्षण बल कमजोर हो जाता है। तो ए और बी के बीच का आकर्षण बल कमजोर हो गया, किससे? ए आकर्षण बल से और बी आकर्षण बल से। यानी कि मान लो इसका वैल्यू तुमको 10 जूल है, यानी इसके बीच का आकर्षण तोड़ने के लिए तुमको 10 जूल ऊर्जा चाहिए, और इसके बीच का आकर्षण बल तोड़ने के लिए तुमको 8 जूल चाहिए। नहीं, लेकिन इन दोनों को जब मिला दिए, ए में जब बी को मिला दिए, तो ए और बी एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो पसंद नहीं करेंगे तो आकर्षण बल बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर अब हो गया 6 जूल। कितना हो गया? 6 जूल। चलो, अब राउल जो स्केल होगा, वो स्केल इस बिलियन में ध्यान समझना है। जो स्केल आप इस बर्तन में स्केल लगाए हैं, ये आपका स्केल लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको हीट कीजिएगा तो बताइए वेपर जो है वो 10 जूल पे बनेगा, 8 जूल पे बनेगा, 6 जूल पे बनेगा? 6 जूल पर, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ध्यान रखना है। यहाँ पर वेपर यानी कि वाष्प कितना जूल पर बनेगा? 6 जूल पर बनने लगेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, लेकिन राउल साहब जो थे वो ये वाला आकर्षण बल मानते हैं कि ये वाला आकर्षण बल मानते हैं? वो ए आकर्षण बल को कंसीडर करते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन राउल्ट के अनुसार वेपर यानी वाष्प कितना जूल पर बनेगा? 10 जूल पर बनेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? कहे कि राउल साहब मानते थे कि जितना भी बिलियन होता है उस सभी बिलियन में यही आकर्षण बल होता है, ए आकर्षण बल। ये भी आकर्षण बल उतना ही होगा, ये भी आकर्षण बल उतना ही होगा। वो सभी आकर्षण बल को क्या मानते थे? समान मानते थे। नहीं, तो उनके अनुसार वाष्प बनेगा 10 जूल पर। नहीं, आप हीट देना शुरू किए तो वाष्प कितना जूल पर बनने लगा? 6 जूल पर। तो ये बताइए कि अगर आप 10 जूल ऊर्जा दे दीजिएगा, 6 जूल पर वाष्प बनने लगा। अगर हम 10 जूल दे देंगे, नहीं, तो यहाँ पर वाष्प दाब का मान क्या आएगा? बहुत ज्यादा आ जाएगा। वाष्प दाब का मान क्या आ जाएगा? बहुत ज्यादा आ जाएगा। नहीं, सोचो, यहाँ पे 6 जूल ऊर्जा आप दिए, वाष्प बनने लगा। मान लो तुम्हारा वेपर, यहाँ पे वेपर बना, आई वेपर जाके स्केल पे प्रेशर लगाया, प्रेशर आ गया यहाँ पर P बराबर 0 1 2 3 3 ATM। कितना आ गया? कितना जूल पर? 6 जूल पर कितना आ गया? 3 ATM आ गया। अच्छा, राहुल से कोई पूछे कि राहुल साहब बताइए 6 जूल ऊर्जा दे दिए हैं, कितना प्रेशर लगेगा? तो राहुल साहब कहेंगे 10 जूल पर तब वेपर बनेगा। तो 10 जूल पर ना प्रेशर लगेगा? नहीं, तो वो कहेंगे, राहुल साहब कहेंगे कि 6 जूल पर वेपर प्रेशर यानी प्रेशर ए प्लस बी बराबर 0। तो ये बात कौन कह रहा है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट, ये राउल्ट साहब कह रहे हैं। तो क्या ये सही है, गलत है? गलत है। नहीं, वो कह रहे हैं कि 6 जूल पर कोनो प्रेशर नहीं लगेगा, सॉल्यूशन का प्रेशर 0। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पर स्केल कह रहा है कि क्या बात कह रहे हैं? नहीं, स्केल कह रहा है कि देखिए प्रेशर 3 ATM, स्केल उठ चुका है। नहीं, 3 ATM पर। बात समझ में आ रहा है? तो वो गलती कहाँ कर रहे थे? आकर्षण बल पर। नहीं, वो सभी आकर्षण बल को समान मान ले रहे थे, यही उनका क्या था? गलती था। कुछ बात दिमाग में जा रहा है? तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। नहीं, तो राहुल का कंसीडरेशन ही गलत था, इसीलिए वास्तव क्या आ गया? गलत आ गया। चलो, तो जब भी ए बी आकर्षण बल कम होगा,
ए आकर्षण बल से, नहीं तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो जल्दी वेपर बनेगा, और जल्दी वेपर बनेगा तो ज्यादा वाष्प बनाएगा, बनाएगा। दिक्कत है नहीं? यहीं पर तुम देख लो, ये जो हम लोग 6 जूल पर वाष्प दाब का मान 0 आया, इस मान को राहुल साहब बता रहे हैं, तो ये कौन सा मान हुआ? कैलकुलेटेड वैल्यू। कौन सा वैल्यू हुआ? अच्छा, ये जो स्केल बताया वो कौन सा वैल्यू है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये बताओ कि इस केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है? ज्यादा, और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है? कम। है कि नहीं है? बोलो, दिक्कत है? नहीं। तो ये बात हम लोग को समझाया गया, तो वही बात हम लोग यहाँ से लिखे हैं, पढ़ लो अब ध्यान से। नहीं, जो समझाए हम उसी पॉइंट को यहाँ पे लिख दिए हैं, पढ़ा जाए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, अपने से लिख लेना गधा सब, ध्यान है ना? धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन। नहीं नहीं तो देखो ना, हिंदी पढ़ाते हैं, लिख दिए हैं इंग्लिश में, ध्यान है ना? लिखा जाएगा अपने से। चलो, तो धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन में क्या होगा? ए बी आकर्षण बल कमजोर ए आकर्षण बल से और बी बी आकर्षण बल से। चलो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ विलायक तथा विलय के बीच का आकर्षण बल कमजोर होता है, इसलिए कम ताप पर ही आबंध टूट जाता है, जिसके कारण ज्यादा वाष्प का निर्माण होता है और ज्यादा वाष्प दाब हो जाता है। बोलो, बोल सकते हैं? नहीं, यहाँ पर इनके बीच का आकर्षण बल कमजोर है, तो कमजोर है तो कम ताप पर टूट गया, तो जल्दी वाष्प बना दिया, ज्यादा वाष्प दाब लगा दिया। कह सकते हैं कि नहीं? तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब एग्जाम्पल, नहीं तो एग्जाम्पल क्या है? मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। तो बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, हम देखें अगर, तो यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। नहीं, किसका दिया हुआ है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन का। नहीं, चलो अब दिमाग में दोहराते हैं। जब भी आदर्श विलयन का एग्जाम्पल पूछे, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल में दिमाग में रखना है नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर। क्या ध्यान रखना है? नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर। यानी कि जैसे बेंजीन और टोलिन, हेक्सेन हेप्टेन, ब्यूटेन और पेंटेन, बस में ज्यादातर ये एग्जाम्पल आएगा, ठीक है? और जब भी धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल पूछे, तो दिमाग में रखना अल्कोहल। दिमाग में रखना अल्कोहल। नहीं, अल्कोहल पीने से एनर्जी बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है, तो बस वही ध्यान रखना है। नहीं, पॉजिटिव का मतलब एनर्जी बढ़ गया, नहीं तो एनर्जी किसी से बढ़ता है? अल्कोहल पीने से एनर्जी बढ़ता है, तो इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल जो कौन सी का होगा? अल्कोहल का होगा। नहीं तो जहां भी कोई बोल दे कि भाई देखो ये एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल कौन सी का है? आदर्श विलयन का है, अनादर्श विलयन धनात्मक विचलन का है कि ऋणात्मक विचलन का है, तो देखना ध्यान से। अगर नॉन पोलर दिखाई दे तो आदर्श विलयन, नहीं अगर अल्कोहल दिखाई दे तो धनात्मक विचलन। नहीं, अच्छा, कोई एसिड पिला दे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। एसिड पी ले, मतलब कोई कहे कि बैटरी में से पानी निकाल के देते हैं पीजो, तो ताकत बढ़ जाएगा घट जाएगा? घट जाएगा। नहीं तो ये देखो, निगेटिव का मतलब क्या होता है? घटना। नहीं तो जब भी निगेटिव रिएक्शन आएगा तो उसमें एग्जाम्पल याद रखना एसिड। क्या आता है उसमें? एसिड। बात समझ आ रहा है? तो इस तरह से एग्जाम्पल याद रहेगा, ठीक है? तो चलो, कौन सी है? इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन। तो देख लो, इथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल है ना जी? नहीं, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या? और साइक्लोहेक्सेन C6H12 है। हाँ, साइक्लोहेक्सेन C6H12, ठीक है? तो ये हम लोग का दिया गया। तो अभी फॉर्मूला पर फोकस नहीं करना है, फॉर्मूला पे वही बच्चे फोकस करेंगे जो बच्चे क्लास 11 में नोमेनक्लेचर पढ़े हुए हैं। ध्यान रखना है, जो बच्चे क्लास 11 में नोमेनक्लेचर नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग अभी सीधे याद रखेंगे कि भाई धनात्मक रहेगा तो अल्कोहल वाला एग्जाम्पल हमको एगो दूगो याद कर लेना है। एग्जाम्पल ढेर दिखा हुआ है, नहीं, लेकिन एग्जाम्पल ढेर से मतलब नहीं है, आपको 1 से 2 एग्जाम्पल बस याद रखना है। बोर्ड एग्जाम में हम लोग को बस यही पूछता है कि अनादर्श विचलन, धनात्मक विचलन युक्त अनादर्श विलयन का एक उदाहरण दे। ये कभी क्वेश्चन आता है, या कभी क्वेश्चन ऐसा आता है नहीं कि आपको 4 गो एग्जाम्पल दे देगा, उसमें से बोलेगा कि भाई आदर्श विलयन का एग्जाम्पल पहचाने, नहीं, या धनात्मक विचलन का एग्जाम्पल पहचाने, या ऋणात्मक विचलन का एग्जाम्पल पहचाने, यही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए अल्कोहल और इसके लिए एसिड। दिक्कत है? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर बोल रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ निगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है? ए बी आकर्षण बल ज्यादा है ए आकर्षण बल से और बी बी आकर्षण बल से, तो जस्ट इसका उल्टा ही ना होगा भाई? नहीं, इसमें जो था ए बी आकर्षण बल कमजोर था,
तो यहाँ पर बॉन्ड जल्दी टूट गया, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो ज्यादा वाष्प बनाएगा। यहाँ पर ए और बी के बीच का आकर्षण बल मजबूत हो गया, नहीं तो मान लो कि यहाँ पर इनके बीच का आकर्षण बल का वैल्यू ऐसा ही मान लेते हैं, कितना 12 जूल। इसको हम लोग कितना माने थे 10 जूल, नहीं तो राहुल साहब जो है, राहुल साहब अपना गुना भाग 12 जूल पर करेंगे कि 10 जूल पर, 10 जूल पर। यानी राहुल साहब जैसे ही हम लोग बर्तन में लिए ए और बी या गर्म करना शुरू किए, नहीं 10 जूल ऊर्जा गया, तो राहुल साहब से पूछा है कि वेपर प्रेशर कितना, तो राहुल साहब कहेंगे हाँ 10 जूल दे दिए तो वेपर प्रेशर लगेगा, नहीं लिखिए 5 ATM मेरा गुना भाग करके आया है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल जब चेक किया गया कि 10 जूल पर, नहीं तो 0, कहे कि वो तो वाष्प कितना बनाएगा 12 जूल पर। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर ए बी आकर्षण बल अगर ज्यादा हो जाएगा तो ये बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा, जब बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेगा तो जल्दी वाष्प नहीं बनेगा, जल्दी वाष्प नहीं बनेगा यानी ज्यादा वाष्प नहीं बनेगा, ज्यादा वाष्प नहीं बनेगा यानी कि वाष्प दाब का मान क्या होगा, कम होगा। ये सब बुझा रहा है आप लोग को, भगवान करे बुझाए। चलिए यहां पर आ जाएं। चलिए अभी आप पढ़े हैं ये कौन सा है, धनात्मक विचलन। पॉजिटिव का मतलब धनात्मक विचलन, ध्यान समझिए। धनात्मक विचलन में अभी आप क्या पढ़े कि विलायक और विलय के बीच का आकर्षण बल मजबूत की कमजोर, कमजोर नहीं, यानी आकर्षण बल कमजोर, इसका मतलब विलायक विलय को पसंद करता है कि नहीं करता है, नहीं करता है। अच्छा तो एक बर्तन में विलायक है, एक बर्तन में विलय है, नहीं आप दोनों को मिला दिए, दोनों को मिला है तो विलायक और विलय एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो पसंद नहीं करते हैं तो आपस में सट जाएंगे कि दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जब आपस में दूर हो जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। बुझा रहा है, नहीं तो यहाँ पर वही होता है, देख लीजिए जो धनात्मक विचलन होता है उसमें ए बी आकर्षण बल कमजोर होता है, यानी विलायक विलय को पसंद नहीं करता है। तो अगर विलायक विलय को पसंद नहीं करेगा तो नेट आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि 500 मिलीलीटर आप अल्कोहल लिए थे, नहीं और 500 मिलीलीटर अल्कोहल में आप 500 मिलीलीटर मान लो एसीटोन ले लिए, नहीं मान लो कि ये आपका विलायक है और ये जो है आपका विलय है। बुझा रहा है, एक विलायक है और एक क्या है, विलय है, ठीक है। अब इन दोनों को आप मिलाइएगा तो विलायक और विलय एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, नहीं तो नेट आयतन ऐसे लगता है कि 500 प्लस 500 1000 होना चाहिए। जब मापा गया तो यह आ गया 1000.2 मिलीलीटर, यानी आयतन थोड़ा सा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ गया है। तो काहे बढ़ गया है, काहे कि विलायक और विलय एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जैसे ही आप डाले उन दोनों के बीच विकर्षण हुआ, उस विकर्षण के कारण सब कण जो है थोड़ा 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 फैल जाएंगे। जब थोड़ा थोड़ा फैलेंगे तो आयतन भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। होगा ऐसा कि नहीं होगा, ये बुझा रहा है, नहीं तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। यहां पर आइए, यहां लिखा भी हुआ है, देख लो डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। पढ़िए इसको, इस केस में विलायक में विलय को मिलाने पर नेट आयतन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 500 प्लस 500 1000 होना चाहिए था, कितना हो गया, आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। यहाँ पर आइए, डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू निगेटिव, तो इसका मतलब क्या है, इस केस में विलायक में विलय को मिलाने पर नेट आयतन थोड़ा सा घट जाता है। यानी कि आप इसमें से कोई एग्जांपल ले लीजिए, आप जो एग्जांपल लिए थे इसमें से कोई एग्जांपल, जैसे HCl और वाटर। चलिए यहां पर आप ले लीजिए 500 मिलीलीटर HCl आप प्लस 500 मिलीलीटर वाटर ले लीजिए, नहीं तो नेट आयतन होना चाहिए था 1000, कितना हो जाता था 1000, तो 1000 रहेगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा भाई, क्या है कि निगेटिव डेविएशन है। यहाँ पर ए और बी के बीच का आकर्षण बल क्या है, ज्यादा। तो ए और बी के बीच में आकर्षण बल ज्यादा, इसका मतलब ए और बी एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। तो जब पसंद करेंगे तो नजदीक आएंगे दूर भागेंगे,
नजदीक आएंगे, सट जाएंगे। जब सटेंगे तो आयतन थोड़ा सा घट जाता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था 1000, लेकिन हो जाता है 999.3। नहीं, घट गया। बस में आ रहा है, इतना मिलीलीटर हम लोग का आयतन आ गया सॉल्यूशन का। बोलिए, चिल्लाने का फायदा हो रहा है? दिक्कत नहीं ना इसमें? हाँ, जनरली उसमें आता है दूध पानी। दूध और पानी, दूध जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट है, इमल्सन है। नहीं तो बोल सकते हैं उसमें आ सकता है। इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, यहां ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव। नहीं तो अब यहां पर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। क्या सावधान रहिएगा? ध्यान समझिए पहले। यहां पर डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू क्या था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब हुआ कि आयतन बढ़ गया, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब दिमाग में ही आता है आयतन बढ़ गया। ठीक है, यहां पर ये डेल्टा भी मिक्स का वैल्यू क्या है? आयतन घट गया। इतना में दिक्कत नहीं है? नहीं, आयतन यहाँ क्यों बढ़ गया? क्योंकि आकर्षण बल कमजोर था। यहाँ आयतन क्यों घट गया? आकर्षण बल मजबूत था। ठीक है, अब यहाँ आइए। अब यहाँ पर डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू लिखा है पॉजिटिव। तो डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब होता है बदलाव। बदलाव। एच का मतलब हीट। हीट का मतलब उष्मा। और मिक्स का मतलब मिक्सचर, यानी मिश्रण। दिक्कत है? नहीं, यानी कि विलायक में जब विलय को मिलाइएगा तो यहां पर हीट क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। ध्यान रखना है, यहां पर उल्टा हो जाता है। डेल्टा एच का वैल्यू जब भी पॉजिटिव लिखा रहे, नहीं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पर हम लोग का जो हीट होगा वो बढ़ गया, सॉल्यूशन का हीट बढ़ गया। नहीं, यहाँ पर हीट क्या होगा? घट जाएगा। उल्टा होता है। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं, ऐसे उल्टा भी नहीं होता है, इसका भी एक कहानी है, देखा जाए। जैसे पानी ले लिए और पानी में चीनी को मिला दिए। नहीं तो चीनी क्या करता है? चीनी को जब पानी में घुलना होता है तो चीनी जो है वो पानी का हीट अवशोषित करता है। वो क्या करता है? पानी का हीट अवशोषित करता है। तो पानी का हीट अवशोषित किया कौन? चीनी, पानी में घुलने के लिए। आंख खोल के बैठो, आंख बंद करके मुड़ी हिलाए तो तुम ही को बोल रहे हैं जो मास्क पहना है ब्लैक रंग का। आगे, हाँ, आंख बंद कर लिया है। गजब समझ में आ रहा है। आंख बंद करके समझ में आता है भाई, कौन पढ़ाई है? देखा जाए, देखिए यहाँ पर हम लोग एक गिलास पानी ले लिए। मान लो कि उस गिलास में जो पानी है उसका ताप 27 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग उस पानी में जब चीनी डालते हैं, नहीं तो चीनी जो है वो अंदर गया, और जब वो घुलने लगता है तो वो अपने घुलने के लिए पानी में का जो हीट है उसको थोड़ा खींच लेता है। तो पानी का हीट हम माने थे 27, अब चीनी जो है घुलने के लिए मान लो 2 डिग्री सेल्सियस हीट खींच लिया। नहीं तो अब पानी का हीट कितना हो गया? 25। लेकिन चीनी का हीट जो था वो बढ़ गया, 2 डिग्री से बढ़ गया। बस में आ रहा है? नहीं तो ये उसी फॉर्म में लिखा रहता है कि एक का हीट बढ़ गया। नहीं, लेकिन पूरे विलयन का हीट क्या होता है? घट जाता है। क्या कि घुलनशीलता के लिए वो क्या किया? हीट को अवशोषित किया। मेरा बात कुछ दिमाग में गया? ठीक है, चलो। तो यहां पर हम लोग को ध्यान रखना है कि डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव है। नहीं तो जब भी पॉजिटिव आए तो समझना है कि यहां पर विलायक का हीट घट जाएगा और विलय का हीट बढ़ जाएगा। नहीं, विलायक का हीट क्या होगा? घट जाएगा, और विलय का हीट थोड़ा सा बढ़ जाता है। नहीं, स्लाइट अमाउंट से बढ़ जाता है। चलो, तो जब भी डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू पॉजिटिव हो, यानी कि ये कौन सी प्रक्रिया हो गया? उष्माशोषी प्रक्रिया होगी। कौन सी होगी? उष्माशोषी। तो यहाँ लिखा हुआ है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि कौन सा? उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या लिख रहा है? पढ़ो। विलायक को विलय में घुलने के लिए हीट की आवश्यकता होती है।
विलायक को विलय में घुलने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। तो अच्छा, विलायक को लिख दिया गया है, विलायक में होगा, विलायक थोड़े ना घुलेगा, विलायक में विलय को, यही ना। अब ठीक है, अब बताइए, आप लोग तेज तेज हैं कहाँ। नहीं, हम सौभाग्य क्या कहते हैं, हमको सौभाग्य है कि आप लोगों जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिला। चलिए देखा जाए, विलायक में विलय को घुलने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, ध्यान रखना है। नहीं तो जिस विलयन में विलय को हीट की आवश्यकता हो, उष्मा का अवशोषित करे, नहीं तो वो कैसा, उष्मा का अवशोषण किस प्रक्रिया में होता है, उष्मा शोषी प्रक्रिया में। बस में आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। चलो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू निगेटिव। तो जब भी डेल्टा एच मिक्स का वैल्यू निगेटिव लिखे तो इसका मतलब समझ जाओ कि ये उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, उष्माक्षेपी प्रक्रिया है। यानी कि यहाँ पर विलायक में अगर विलय को घुलाओगे तो वो हीट को बाहर निकालेगा। जैसे पानी में तुम चूना डालते हो, तो चूना पानी में जब चूना डालते हैं तो हीट क्या होता है, बाहर निकालता है, विलयन गर्म हो जाता है। नहीं तो इस प्रक्रिया में आपका हीट बाहर निकलेगा। देखो, विलायक में विलय को मिलाने पर उष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित का मतलब बाहर निकलती है। तो जिस प्रक्रिया में उष्मा बाहर निकले, नहीं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी प्रक्रिया। बात समझ में आ रहा है ना। नहीं तो एक हम लोगों का है कि यहाँ पर विलायक को विलय में घुलने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, और यहाँ पर उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है, खुद ही उष्मा उत्सर्जित कर रहा है। नहीं, विद्यार्थी भी ऐसे होते हैं। बस समझ आ रहा है, जैसे पढ़ाई है, नहीं पढ़ाई को मान लेके पढ़ाई हम लोग का चीनी है और आप लोग पानी है। नहीं तो हम लोग चीनी लेके आते हैं और आप लोग में घुलाते हैं, नहीं घुलाते हैं। नहीं, पढ़ा दिए यानी आपको चीनी खिला रहे हैं, ठीक है। और आपको अब इस चीनी को यानी पढ़ाई को क्या करना है, घुलाना है। नहीं तो बहुत ऐसा विद्यार्थी है जो इस चीनी को घुलाना नहीं चाहता है, तो उनके लिए हम लोग हीट देते हैं कि नहीं, नहीं डंडा से उठा के कैसे हीट देना पड़ता है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई को अपने अंदर घुलाने के लिए हीट की आवश्यकता होती है, उनको दो चार छड़ी मारते रहिए, उनको हीट देते रहिए, नहीं तो वो पढ़ाई घुलाते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है। और कुछ विद्यार्थी होते हैं जो उष्माक्षेपी हैं, नहीं उनको हीट देने की आवश्यकता नहीं है। विलायक में विलय को डालिए, नहीं वो अपने आप ऑटोमेटिक घुला लेते हैं, और आप जैसे ही पूछिएगा वो तुरंत आपको जवाब देना शुरू कर देंगे, यानी वो हीट फेंकना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है। दो तरह का विद्यार्थी इस क्लास में है कि नहीं है, है बहुत ज्यादा संख्या है उष्मा शोषी वाली की ही, नहीं जिनको हीट की आवश्यकता हमेशा पड़ती है। चलिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पीए यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा, इसको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मान लिया है और इसको क्या मान लिया है, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो पीए का वैल्यू ज्यादा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज्यादा कैलकुलेटेड वैल्यू से, यहाँ भी वही बात है और यहाँ भी वही बात है। नहीं बस ये लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या हो गया, ये वाला वैल्यू ज्यादा और ये वैल्यू कम। इसको मान लिया है प्रायोगिक मान, इसको मान लिया है कैलकुलेटेड मान, ठीक है। चलो, अब ये लिखा हुआ है फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स, और क्या लिखा है, फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। नहीं तो ये जो पढ़े आप, बुझाया आप लोग को एजियोट्रॉप्स वाला, इसीलिए मिटा दिए। बस में जो नहीं समझ में आया उसको नहीं पढ़ना चाहिए। अब एजियोट्रॉप्स यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। बस में आ रहा है, तब उस पॉइंट को समझेंगे। देखिए देखिए देखिए, भागने के लिए कितना बेचैनी है कदा सबको। रुकिए, ये पूछना है, जैसे कल तो क्लास हम लोग का चलेगा, ये जैसे मंडे को कोई चैती छठ पड़ता है तो उसमें क्लास बंद करना है कि नहीं करना है। रुकिए ना, मिक्सिंग हो जाता है ना। बंद करने के पक्ष में कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। अब देखिए, इसमें 50% रेशियो हो गया है। नहीं है, क्या बोल रहे हैं, अच्छा घट गया, बस इतने ही लोग चाहते हैं बंद हो। फिर से उठाइए, हाथ उठाए। चलिए गिराइए हाथ।
अब इसमें 50 to 60% ऐसा हो रहा है जो लोग बोल रहे हैं कि बंद ना चाहिए, और 50% लोग जो है वो बच गए, तो वो लोग चाहते हैं कि क्लास खुला रहे, नहीं बंद रहे। नहीं, तो ये कंफ्यूजिंग वाला आप लोग स्टेज क्रिएट कर देते हैं। नहीं, बोलिए। ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन तो हम लोग का वीडियो चल ही रहा है। नहीं, आप उसको कंप्लीट कीजिए। है, तो शांत रहिए। तो ऐसा किया जाए, क्लास खोल दिया जाए, क्योंकि क्लास बंद करने से कोई फायदा है नहीं। नहीं, देख रहे हैं सॉल्यूशन अभी आपको लग रहा है ना कि अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है। बात समझ में आ रहा है? तो क्लास अभी आई, अभी इसके लिए बंद करना, ये छठ सब लोग यहाँ नहीं होता है, है? होता है। बचा के सर। हाँ, ये बताइए कि बाकी कोचिंग जैसे आरबी सर का बंद है, खुला है? अच्छा, शांत रहिए, हम पूछ लेते हैं बाकी टीचर्स लोग से। अगर अगर सब लोग बंद रखेंगे तो बंद रहेगा, और अगर सब लोग का खुला होगा तो खुला रखेगा। ठीक है, हम पूछ लेते हैं, आरबी सर से भी पूछ लेते हैं, जो और भी सर हैं उन लोग से पूछ लेते हैं। अगर मंडे और ट्यूसडे सब लोग का बंद रहेगा तो बंद रहेगा, और नहीं तो खुला रहेगा। हम जैसा होगा वैसा मैसेज आपके ग्रुप में कर देंगे। ठीक है, जाइए।